हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे 2 टक्स में कप्स डाल के बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ब्लाउज। इसमें 2 ही टक्स आएगा और उसमें हम कप एडजस्ट करेंगे। देखिए हम किस तरह से इसमें पूरे ब्लाउज की ट्यूटोरियल दी गई है आपको, कटिंग से लेके स्टिचिंग तक। सबसे पहले नीचे का कपड़ा हमने इवनली करते हुए एक लाइन लगा दी है इसको। अब हम यहाँ पे हाइट +1 लेंगे। हाइट हमारी 13.5 है, 13.5 अधिक 1 हो जाएगा। 13.5 अधिक 1 14.5 पे एक लाइन लगाई हमने। और हमने यहाँ पर शोल्डर इसको 5.5 रखा हुआ है और नेक विड्थ हमने 2.25 रखी हुई है। गला डीप है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नेक विड्थ नहीं रखी है मैंने। शोल्डर जानबूझ के थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि कपड़ा निकल रहा है धागे, तो बाद में हम उसको शेप देके उसको छाट देंगे। यहाँ पे हमने छाती का चौथा भाग 9.5 38 छाती है तो 9.5 पे हमने एक मार्क किया है। 1.5 इंच का हमने मार्जिन छोड़ा है। कमर 1 इंच हमने कम लगा लिया, 1 इंच ऊपर वाले लाइन से। जैसे 9.5 अधिक 1.5 हुआ था हमारा, 9.5 10.5 11 हुआ था, तो यहाँ पे हमने 10 पे कमर की लाइन लगाई। क्रॉस बैक का मेजरमेंट लेते हुए हमने आर्म होल का मेजरमेंट डाल दिया है। अब ये लाइन जहाँ क्रॉस बैक हमारी आती है वहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे। क्रॉस बैक का मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है वरना पीछे पूरा झोल आ जाता है। अब हम यहाँ पे नेक का ड्रॉ करेंगे। हमारा साधारण 11 इंच का गला है, 11 इंच का। एक बार हमने कस्टमर के मेजरमेंट ब्लाउज को चेक करते हुए फिर हमने ड्रॉ किया लाइन। नीचे हमने 3.25 इंच रखा है, ऊपर 2.25 रखा है। पहनने के बाद स्प्रेड हो जाता है, इसके वजह से शोल्डर ड्रॉप ना हो, इसलिए हमने इस तरह से ड्रॉ किया इसको। स्क्वायर नेक ही है इसलिए और एक्स्ट्रा कोई लाइन मारने की जरूरत नहीं है। शोल्डर उतार डाल दिया हमने। सबसे पहले अस्तर कट कर लेंगे हम बैक पार्ट। शोल्डर जानबूझ के थोड़ा एक्स्ट्रा रखा है, हम बाद में इसको छाट देंगे क्योंकि कपड़ा का धागा बहुत निकल रहा है। अगर हम एकदम बिल्कुल मेजरमेंट पे लेते तो बाद में फिर कट देने के लिए जगह ही नहीं बचती, इसलिए एक्स्ट्रा रखा है। अब यहाँ पे 1/4 इंच हमने हुक के पट्टी के लिए छोड़ के बाकी एज इट इज इसको हमने पहले कॉपी कर लिया है, बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से। कप लगाना है इसलिए हम डायरेक्ट लेने वाले, इसको बेल्ट पट्टी नहीं आएगी। बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट 1 इंच हमें खाली बढ़ाना है इसको हाइट में। देखिए इस तरह से हम 1 इंच पे एक निशान लगा लेंगे कि 1 इंच हमें वहां से एक्स्ट्रा रखना है। अब बैक पार्ट हमने निकाल दिया। आर्म होल का शेप दे देंगे हम। आर्म होल हमें पीछे के आर्म होल से आगे का आर्म होल थोड़ा डीप रखना होता है। अब हम यहाँ पे नेक का निशान लगा रहे हैं। नेक अराउंड 7 इंचेस नेक है इनका आगे का। नेक विड्थ अगेन वही जो पीछे हमने लिया है वही हमें आगे भी सेम अप्लाई करना है। अब मैं यहाँ टक्स पॉइंट डालती हूँ 3.5 + 1 4.5 का इनका टक्स पॉइंट है। आपका जो रहेगा आप अपने हिसाब से ड्रॉ करिएगा। हाइट मैंने लगभग यहाँ 4 इंच के करीब रखा है। ऊपर से ब्रेस्ट पॉइंट का मेजरमेंट निकालते हुए, ब्रेस्ट पॉइंट का मेजरमेंट निकालना ज़रूरी होता है और एक ही टक्स लगेगी इसलिए टक्स बड़ी टक्स लगेगी। तकरीबन हम यहाँ पे 1/4 इंच का टक्स लगाएंगे और वहीं से क्रॉस करते हुए एक आर्म होल में से एक निकालेंगे हम टक्स। ये हमारा मेजरमेंट हो चुका है। बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है ये। और ये कपड़े में ज़्यादा जोड़ नहीं आने के कारण कपड़े का एक लाइफ बढ़ जाती है। अब हम ये सारे डायग्राम हमने जो भी ड्रॉ किया, मेजरमेंट जो भी डाला, भी हम इसको कट कर लेंगे।
क्योंकि इसमें हमें कप लगाना है तो फिर एक एक्स्ट्रा पार्ट हमें फ्रंट का एक्स्ट्रा कट करना पड़ता है, चाहे आप उसको प्रिंसेस में करें या टक्स में करें, एक पार्ट हमें एक्स्ट्रा काटना ही पड़ता है कप को हाइड करने के लिए। अगर हम डायरेक्टली अस्तर और ऊपर वाले कपड़े के बीच में अगर हम कप डालते हैं तो कप विजिबल हो जाती है, क्योंकि साड़ी का कपड़ा तो पतला होता ही है। चाहे अगर हमें लगे भी वेलवेट का भी कपड़ा कभी कभी मोटा होता है तो भी हम डबल करते हैं, क्योंकि वो धूप में जाने के बाद या थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो ही जाता है, उसमें से नज़र आता ही है, इसलिए सेफ साइड रखते हुए हम उसको डबल कट कर लेते हैं। स्लीव्स का मेजरमेंट चेक किया मैंने, 10.5 की बाही है, 10.5 अधिक 1 इंच करते हुए 11.5 पे हमें कट करना है। हाइट +1 रखना है स्लीव्स में भी। जितना हमें सिलने के लिए पॉइंट होता है हर पॉइंट के लिए हमें आधा इंच छोड़ना पड़ता है। अब स्लीव्स को 2 पॉइंट है तो फिर 1 इंच हमने छोड़ दिया है। इवनली करते हुए हम अब यहाँ से मेजरमेंट डालेंगे, हाइट +1 डाल के एक मार्क लगाएंगे। हमारा 10.5 है, आपका जो भी हो, 4.5 पे हमने उतार लिया है। उतार करके हमने इसका मध्य निकाल के हाफ इंचेस पे मैंने शेप ड्रॉ कर दिया है। अब हम मेन फैब्रिक हमारा कट करेंगे। सबसे पहले स्लीव्स कट कर लेना चाहिए। कभी कभी बॉर्डर कम ज़्यादा हो जाती तो गलती से आगे पीछे ना कट जाए, इसलिए सबसे पहले हम स्लीव्स ही कट कर लेते हैं। जल्दबाजी में कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। स्लीव्स कट हो गई। अब इसे हमें मध्य निकाल के एक छोटा सा नॉच मारना ताकि इसका मिडिल पॉइंट समझे। अब मैं एक्स्ट्रा का नहीं कट कर रही हूँ, स्लीव जोड़ तक जो भी कम ज़्यादा लगेगा कर लेंगे कट। बैक पार्ट कट करना है हमें। अब सबसे पहले बॉर्डर की तरफ रखते हुए हम बैक पार्ट कट कर लेंगे। इसी तरह हम बाकी के भी पार्ट्स हमारे कट कर लेंगे। नॉच लगा दिया हमने जहाँ से टक्स हमें डालना है। मेरी कटिंग पूरी होगी। अब हम स्टिचिंग पे आते हैं। स्टिचिंग भी आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताएंगे। सबसे पहले एक अस्तर का पार्ट हम ब्लाउज से अटैच कर लेंगे। जैसे कि आपको याद होगा हमने 2 कट किया हुआ है। आगे का फ्रंट का जो हिस्सा है हमने अस्तर में डबल कट किया हुआ है, तो एक अस्तर हम मेन फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे सिलाई लगाते हुए। अब हम इसका टक्स स्टिच कर लेंगे। 1.25 इंच पे लगभग 1.25 इंच का हमने टक्स डाला हुआ है इसको।
अस्तर को भी लगा लिया है, मेन फैब्रिक को भी लगा लिया, दोनों साइड हमने इस तरह से टक्स इसको डाल लिया है। सेम आना चाहिए, इवनली आना चाहिए। अगर दोनों के टक्स में अंतर हो गया तो अच्छे से बैठेगा नहीं, झोल आएगा कपड़े पे। टक्स पॉइंट निकालते हुए हमें यहाँ पर कर्व्स अटैच कर लेने हैं। अब हमारा 10.5 है, ऊपर से आपका जो भी मेजरमेंट होगा उसको मार्क लगा के इस तरह बीच में एक सिलाई लगा लेनी है। कप को पूरी तरह से पैक नहीं करना, बस एक ही तरफ सिलाई लगानी है, अदरवाइज वो बॉडी के हिसाब से हिलेगा नहीं। बीचों बीच हमने एक सिलाई लगा के इसको सिक्योर कर लिया। इसी तरह दूसरा भी कर लेंगे हम। अब हम इसको अटैच करेंगे। एक सिलाई मेन फैब्रिक को सीधा करते हुए कप वाला ऊपर रखकर गले की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे फिनिशिंग के साथ। कपड़े में झोल ना आए इस तरह से एक सिलाई गले पे हमें लगानी है और एक कमर की तरफ लगानी है। सिलाई लगाने के पहले हमें चेक कर लेना कपड़ा हमारा कम ज़्यादा ना हो, कहीं से ऐसा ना हो कि कपड़ा बढ़ रहा है घट रहा है, फिर उसको पहले चेक कर लेना है। अब एक सिलाई में कमर की तरफ लगा लेनी है।
इसी तरह हमें दोनों पार्ट बना लेना, दोनों साइड कर लेना है। ऊपर से एक दाब टिप लगा लेना है इसको फिनिशिंग में। गला स्टिच करते हो कट किया हुआ है, उन्होंने छोटे छोटे कट्स डाले, इसीलिए गला बहुत अच्छे से बैठ जाएगा। इसी तरह कमर पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। ऐसे सेम दोनों पार्ट तैयार हो जाएगा हमारा। अब इसको इस तरह से पलट लेना है। आगे का पार्ट तैयार हो गया। अब हमें इसको हुक लुक पट्टी अटैच करनी है। हम यहाँ वाड़ो पट्टी 3 इंच की कट करते हैं, दुमड़ पट्टी 1.5 इंच की कट करते हैं। आप अपने हिसाब से कर लीजिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है 1.5 और 3 का। चाहे आप बैक हुक करो, चाहे फ्रंट करो, चाहे जिप लगाओ, इसी तरह से हम पट्टी कट करते हैं।
यहाँ पे हम जिगजैग बना रहे हैं हुक अटकाने के लिए। आपको चाहिए तो आप धागे का भी बना सकते हो। जिगजैग और ये दोनों चलता है। अब हम आते हैं बैक पार्ट पे। पीछे डोरी, हम डोरी पहले निकाल लेंगे, कट कर लेंगे, ताकि बैक पोर्शन पलटते वक्त हम डोरी फिनिशिंग के साथ उसको अटैच कर सकें। बैक पार्ट पे मार्क लगा लेंगे कि हमें डोरी चाहिए कहाँ से। दोनों पल्ले पे लगा लेना, दोनों साइड पे। पहले एक सिलाई के साथ हम अपनी डोरी सिक्योर कर लेंगे, एक स्टिच लगा के। डोरी इस तरह से पकड़ना कि पलटने के बाद बाहर आए, उल्टी दिशा में मत लगाना। अब अस्तर के ऊपर हमें मेन फैब्रिक रखना है। उल्टा सुल्टा चेक करके लगाना, क्योंकि पलटना है इसको, तो उल्टा भाग रखेंगे तो पलटने के बाद सीधा होगा ये। पहले कोने हमने अटैच कर लिए नीचे से, और फिर उसके बाद हम सिलाई लगा रहे गले पे। कमर की भी सिलाई लगा ली हमने, ताकि हमें अलग से कमर पट्टी ना जोड़नी पड़े और बिल्कुल फिनिशिंग में आए। यहाँ पे कट दो ही लगते हैं, क्योंकि स्क्वायर नेक है। अगर हम सीधी दिशा में अगर कट लगाते हैं तो स्क्वायर नेक हमारा ठीक से बैठेगा नहीं, कर्व आ जाएगा, इसीलिए दो ही कट लगाना है। अब इसको सीधा कर लीजिए, पलट के सीधा कर लिया। देखिए, अब इसको हम एक एक दाप टिप गले पे, एक दाप टिप कमर पे लगाएंगे। दाप टिप लगाने के पहले हम यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लेंगे। इस तरह से शोल्डर अटैच करेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छे से आएगी, सिलाई नहीं दिखाई देगी इसकी। शोल्डर अटैच करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ये। डायरेक्टली जोड़ते हैं हम तो फिर पहनने के बाद सिलाई कहीं ना कहीं से बाहर आ जाती है गले के तरफ से। इस तरह से जोड़ेंगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। गले की तरफ उतार रखते हुए थोड़ा सा हमें इस तरह शोल्डर जोड़ना है। शोल्डर जोड़ने के बाद हम इसको गले में दाप टिप लगा लेंगे और कमर पे भी दाप टिप लगा लेंगे।
बैक पार्ट की सिलाई होने के बाद बैक टक्स लगा लेना है हमें। बैक पोर्शन फ्रंट पोर्शन दोनों जोड़ते टाइम उसको हमें पहले शेप देना है। जो कपड़ा कम ज़्यादा हो रहा है एक बार मेजरमेंट लेके उसको छाट देना है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आर्म होल कभी भी कट करते हो आधा इंच कम कट करना, क्योंकि जब हम शेप देते तो आधा पाव इंच हमें काटना ही पड़ता है। अब हमें हमारा स्लीव्स अटैच करना है। अस्तर पे जोड़ है, हम वो जोड़ पहले लगा लेंगे। स्लीव्स में हम इस तरह से अस्तर ज्वाइन करेंगे, बॉर्डर की तरफ सिलाई मारते हुए इसको पलट लेंगे।
ऊपर एक मिडिल में एक सिलाई लगा देंगे ताकि इसको स्लीव्स को झोल ना आए। स्लीव्स को हम जो शेप दे देंगे जोड़ने से पहले। जितना मेजरमेंट चाहिए उनको उस हिसाब से उन्होंने जोड़ लगा लिया है। जोड़ लगाकर अब एक्स्ट्रा का फैब्रिक जो भी है उसको कट करके निकाल रहे हैं। शेप देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। स्लीव जोड़ने के पहले स्लीव्स को, बॉडी को, शोल्डर को, हर जगह शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे।
फ्यूज़ अटैच करने के बाद इसको हम और लॉक लगाएंगे। और लॉक हो गया। अब इसको हम आगे पीछे का दोनों भाग अटैच करेंगे कवर स्टिच करते हुए। कवर स्टिच करके फिटिंग डाल लेंगे। अब फिटिंग डालने के लिए हम छाती का मेजरमेंट निकालेंगे। जितना भी छाती का मेजरमेंट एक्स्ट्रा आता है, जैसे अगर हम अभी हमारा ब्लाउज समझो 38 है, अगर ये पूरा तैयार हमारा अगर लगभग 40 आ गया है, तो अगर 2 इंच का मार्जिन है तो आधा आधा इंच की फिटिंग दोनों साइड से आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया। और कमर की भी जो भी एक्स्ट्रा है मेजरमेंट, उसका मेजरमेंट निकाल के चौथा भाग निकाल के फिटिंग डालते हैं हम कमर का। समझो 5 इंच की मार्जिन कमर में अगर आ रही है तो उसको चौथा भाग हम 1.25 से करके फिटिंग डाल देंगे। स्लीव्स का तो इसी तरह से आर्म होल भी चेक करना में एक बार मुंडा मेजरमेंट का ब्लाउज लगाते हुए, अगर मेजरमेंट का ब्लाउज नहीं तो आर्म होल का मेजरमेंट डाल के चेक करके फिर हम फिटिंग डालते हैं।
अब हम डोरी में टेसल्स लगाएंगे। इसको घंटी भी कहते हैं, टेसल्स भी कहते हैं, फैब्रिक टेसल्स। 3-3 लगाना है हमें। साधारण 3-3 के लगभग में उन्होंने कट कर लिया है 3x3 का। अब इस डोरी को हम टेसल्स ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीके से हमारा ब्लाउज यहाँ पे तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्लाउज की उभारी कितने अच्छे से आई है। फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से आया। पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब।